हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल CWH ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, बहुत सारे लोग अभी JSS सीजीएल टेक्निकल इकोनॉमिक्स के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं। जो लोग इकोनॉमिक्स के हैं वो तो इकोनॉमिक्स का भर ही रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथ्स ऑनर्स के हैं लेकिन फिर भी वो इकोनॉमिक्स में फॉर्म डाल रहे हैं। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप मैथ्स वाले भी इकोनॉमिक्स में फॉर्म डाल सकते हैं, क्योंकि मैथ्स में जब क्वेश्चन MCQ पूछता है तो कैलकुलेशन में टाइम लग जाता है और इकोनॉमिक्स वाले लोगों को मदद मिलता है, हेल्प होता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में थ्योरी वाला क्वेश्चन रहता है तो जल्दी जल्दी आप अटेम्प्ट कर लेते हैं। इसलिए भी बहुत सारे मैथ्स के लोग इकोनॉमिक्स में फॉर्म डाल रहे हैं। तो अब सवाल है कि सर इकोनॉमिक्स की तैयारी हम करें कैसे, क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या प्लान होगा, और हम लोग 3 महीने के अंदर, 3 से 4 महीने के अंदर अपनी तैयारी को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो आज हम लोग पूरा प्लान लेकर आए। पूरे वीडियो को देखिएगा तो पूरा आपको स्ट्रेटजी समझ में आएगा कि कैसे आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, किस तरह से पढ़े कि पूरा का पूरा प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए और हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो सारे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं आपको फिर बता दूं कि जो प्री है, जो PT एग्जाम होने वाला है, उसके लिए मैंने अभी कोई प्लान नहीं बनाया, क्योंकि जब तक 50,000 से ज़्यादा फॉर्म नहीं आएगा, वैसे उम्मीद है कि आ जाएगा 50,000 से ज़्यादा फॉर्म, लेकिन जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक PT का कोई रोड मैप अभी नहीं देंगे। अगर जिस दिन 50,000 से ज़्यादा फॉर्म आ गया और PT का डेट अनाउंस हो गया, PT का भी पूरा प्लान बताएंगे कि कैसे हम PT को अच्छे से कर सकते हैं। अभी हम लोग जो पेपर 3 है, टेक्निकल पेपर इकोनॉमिक्स, उसका स्ट्रेटजी पूरा बताएंगे, पूरा रणनीति बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, क्या प्लान है, कैसे स्ट्रैटेजी है और कैसे आप अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए पूरे वीडियो को आराम से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या ऐसा करें जिससे हमारा जो है प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाए और हम अपने आप को बहुत जो है स्ट्रॉन्ग बना पाए। होता क्या है कि बहुत सारे लोगों का बहुत पहले BA ऑनर्स था, इकोनॉमिक्स मेजर पेपर ऑनर्स पेपर था, बहुत पहले पढ़े थे, भूल गए हैं। मैथ्स वाले लोग जो इकोनॉमिक्स में आ रहे हैं बिल्कुल नया है उनके लिए, मैथ्स वाले लोगों का इकोनॉमिक्स बिल्कुल नया है। तो तैयारी आखिर करे कैसे, और इकोनॉमिक्स को हल्के में लेने की गलती मत करिएगा। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को हल्के में लेने की गलती नहीं कीजिएगा। इकोनॉमिक्स हल्के में लेने वाला चीज़ें नहीं है। इकोनॉमिक्स सबसे टफ है क्योंकि इसमें कंसेप्ट है, और जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं वो इकोनॉमिक्स में MCQ नहीं मार सकते। इकोनॉमिक्स सबसे टफ पेपर में से आता है, याद रखिएगा। अगर मुझे पूछा जाए कि कॉमर्स, मैथ्स और इकोनॉमिक्स में सबसे टफ कौन है, तो मैं इकोनॉमिक्स को चुनूंगा कि इकोनॉमिक्स टफ है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट चाहिए। हमें लगता है कि प्राइस, जैसे डिमांड, अगर लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। आप बताइए कि शादी विवाह के समय में क्या होता है, प्राइसेस बढ़ते रहते हैं फिर भी डिमांड बढ़ता है। गर्मी के समय में, गर्मी के समय में कोल्ड ड्रिंक्स का प्राइस बढ़ता है फिर भी डिमांड बढ़ता है। इसका मतलब है कि आप एक लॉजिक पे रह ही नहीं सकते। इकोनॉमिक्स में कोई एक लॉजिक फिक्स है ही नहीं कि यही होगा, ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट चलता है, यानी हर जगह एक्सेप्शन है, एजम्पशंस है, तो वो सबको समझना पड़ेगा कि क्या इसका एक्सेप्शन है, क्या इसका एजम्पशन है। इसलिए इकोनॉमिक्स को आप ये सोच रहे हैं कि हम अपने से कर लेंगे, तो गलतफहमी में आप हैं। आप कहीं ऐसा ना हो कि एक ऑप्शन जो झारखंड सरकार अभी आपको दे रही है एक जॉब, गवर्नमेंट जॉब लेने का, वो आप खो देंगे। इसलिए ये ऑप्शन खोना नहीं है और खोने देना भी नहीं है। एक अच्छा ऑप्शन मिला है, अपॉर्चुनिटी मिला है कि आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके और गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। क्योंकि इसमें PT मेंस है तो धांधली का बहुत कम चांसेस होगा, जो झारखंड में आम बात होता है। लेकिन PT मेंस में आपको मेरिट के बेस पर ही लिया जाएगा, तो आप अपना मेरिट जरूर बनाएं, सेटिंग गेटिंग के चक्कर में ज़्यादा ना रहें, मेरिट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। तो कैसे आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, आज देखिए हम लोग बताने वाले JSS से CGL टेक्निकल इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की पूरी रणनीति, 3 मंथ्स का कंप्लीट प्लान, 3 महीने में कैसे अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, एकदम धुआं धुआं कर देना सिलेबस को। ठीक है, अब कैसे है तो देखिए, सिलेबस का विश्लेषण करेंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक, शॉर्ट नोट्स, प्रैक्टिस प्लान, टेस्ट सीरीज। ये सब जब हम लोग प्लान बनाएंगे ना तो अच्छे तरीके से, यानी जिसको बोलते हैं ना, प्लान के साथ चलिएगा तो बेहतर प्रिपरेशन हो पाएगा। तो सिलेबस का अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक बताएंगे कि कौन सा टॉपिक है वो जो आएगा। शॉर्ट नोट्स आप कैसे बना सकते हैं, समराइज नोट्स हम आपको बताएंगे, हालांकि ये समराइज नोट्स अभी आपके लिए जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस प्लान आपको चाहिए और टेस्ट सीरीज चाहिए। सही योजना, पक्की तैयारी, तभी होगी रिजल्ट आपकी। तो याद रखना, ये सारा चीज हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे, पूरे सिलेबस को एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं अपने सिलेबस को एनालिसिस करने का, कि क्या हमारा सिलेबस है और हम उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से हम अपने सिलेबस को बेहतर बना सकते हैं और कैसे पढ़ाई करें। तो बहुत सारे जगह पे देख रहे हैं, कुछ कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं जो क्लास 11th और 12th के सिलेबस को पढ़ा रहे हैं, जबकि आपको पढ़ना ही नहीं क्लास 11th और 12th का सिलेबस। आपको पढ़ना है फर्स्ट टॉपिक, देखिए इकोनॉमिक्स का आपको पढ़ना है एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत लोगों में कन्फ्यूजन है और बहुत लोग ऐसे हैं जो पता नहीं, या तो सिलेबस को ध्यान नहीं दिए होंगे, या तो उनके पास कोई कंटेंट ही नहीं है जो पढ़ा नहीं पा रहे हैं। वो पढ़ा रहे हैं
11th और 12th के इकोनॉमिक्स को पढ़ा रहे हैं, जबकि आपको पढ़ना है एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपको मालूम होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में बांटा गया था स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, माइक्रो एंड मैक्रो। तो माइक्रो के अंदर भी एडवांस माइक्रो है, माइक्रो का थोड़ा सा लेवल ऊपर करके दिया है, तो आपको पढ़ना है एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स, नॉट माइक्रो इकोनॉमिक्स। और ज़्यादातर लोग यूट्यूब पे हम कुछ वीडियोज़ को देख रहे थे बैठ के, तो कुछ लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, जबकि एडवांस माइक्रो है, थोड़ा सा एडवांस पोर्शन आपका, थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई है। तो आप बेस लीजिए लेकिन स्टैंडर्ड हाई लेके चलिए। तो हम लोग भी पढ़ा रहे हैं तो बेस ले रहे हैं, पहले बेस आपको बता रहे हैं, उसके थोड़ा सा स्टैंडर्ड अप करके एक गियर टॉप नहीं बोलता है, टॉप गियर में चलना है आपको। तो टॉप गियर में सबसे पहला टॉपिक है सब सर, ये अगर फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट के अंदर इतना चीज़ हम लोगों को पढ़ना है, तो सवाल है इसका प्रिपरेशन कैसे करें। फर्स्ट यूनिट के बारे में पहले प्लान बताइए कि फर्स्ट यूनिट का प्रिपरेशन कैसे किया जाए, कैसे इसका बेहतर प्लान किया जाए। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमने क्या किया है, पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स बना दिया है बाइलिंगुअल। हमारा क्या क्या प्लान है, कैसे हम अपने स्टूडेंट को जो हमारे साथ इनरोल हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनको आखिर कैसे हम तैयार कर रहे हैं। तो पहला सबसे पहले पीडीएफ नोट्स हमने कंप्लीट एज पर सिलेबस, ध्यान रखिएगा, मार्शल लॉ और वार्षिया भी, मार्शल लॉ हम लोग पढ़ा भी रहे हैं, वार्षियन लॉ भी बचा हुआ है। एक एक चीज जो टॉपिक वाइज जैसे जैसे यहाँ है वैसे वैसे हमारे कंप्लीट नोट्स में है पीडीएफ नोट्स, जो कि बाइलिंगुअल है, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी में भी और इंग्लिश में। दूसरा, हमने इस पूरे कंप्लीट का एमसीक्यू नोट्स बना दिया विथ आंसर, याद रखिएगा एमसीक्यू नोट्स हमने बनाया है विथ आंसर। और अभी हम लोग काम कर रहे हैं इसके टेस्ट पर, ध्यान रखिएगा, ये पूरे कंप्लीट यूनिट 1 के टेस्ट पर, टेस्ट सीरीज, जहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 5 से 7 टेस्ट हम लोग दें और एक टेस्ट में अनलिमिटेड अटेम्प्ट का ऑप्शन दें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पूरा यूनिट 1 को फोड़ने का पूरा उपाय हमने कर लिया है। कंप्लीट यूनिट 1 का कोई चीज छूटेगा नहीं। सबसे पहले पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स हमारे पास है। हमारा पीडीएफ नोट्स के साथ हमारा लाइव क्लास चल रहा है, जो अभी लाइव बैच में जुड़े हुए स्टूडेंट हैं उनका कंप्लीट लाइव क्लास होगा। लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो हमने दे दिया है ताकि प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। पीडीएफ नोट्स आपके पास है, एमसीक्यू नोट्स है, टेस्ट सीरीज है। अगर इतना हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं एक यूनिट का, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा। और एक यूनिट का हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 500 से ज़्यादा है, 500 प्लस क्वेश्चन हम आपको सिर्फ एक यूनिट का दे रहे हैं। 500 से ज़्यादा क्वेश्चन एक यूनिट का हमने तैयार कर रखा है, 500 प्लस क्वेश्चन एक यूनिट का। अगर हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे यूनिट बाय यूनिट, तो मुझे नहीं लगता कि इन्हीं को दिक्कत होगा अपनी तैयारी को मजबूत करने में। फिर मैं बता दूं, सबसे पहले आपने एक यूनिट को टच कीजिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग पढ़ना है, एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम लोग सबसे पहले लाइव क्लास है, लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो, ताकि उसको दोबारा आप देख सकें, कंसेप्ट क्लियर कर सकें। साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स है बाइलिंगुअल, एमसीक्यू नोट्स है बाइलिंगुअल, मेरे यहाँ जो भी नोट्स होगा बाइलिंगुअल रहेगा, सब कुछ बाइलिंगुअल, पढ़ाएंगे भी बाइलिंगुअल में। टेस्ट सीरीज भी बाइलिंगुअल रहेगा, टेस्ट सीरीज भी हम अपलोड कर रहे हैं अपने बैचेज में, ताकि आप अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर सके। अगर इस तरह से प्लान बना के करते हैं तो मजा आएगा। सेकेंड यूनिट का बात करते हैं तो फिर वही प्लान है, सेकेंड यूनिट के साथ भी सेम प्लान है। पहले हम लोग फर्स्ट यूनिट का जब प्रिपरेशन कर लेते हैं, सेकेंड यूनिट छोटा यूनिट है जिसमें आपको पढ़ना है एडवांस मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ एडवांस देखो, मैक्रो नहीं है, आप लोग से ये गलतफहमी मत रहेगा, एडवांस माइक्रो है, मतलब मैक्रो के थोड़ा ऊपर। मैक्रो में नेशनल इनकम था, जबकि यहाँ नेशनल इनकम नहीं है। यहाँ पे ISLM कर्व दिया है, न्यू क्लासिकल सिंथेसिस दिया है, इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन दिया है, क्लासिकल और केन्स थ्योरी दिया है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट अप्रोच दिया है। जबकि आप अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे 11-12 में, तो वहाँ पढ़ते थे नेशनल इनकम का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, मनी इन बैंकिंग पढ़ते थे, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रेट पढ़ते थे वहाँ पे। ये सब चीज़ यहाँ नहीं दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस मैक्रो है, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स को थोड़ा एडवांस पोर्शन में डाल के दिया है। तो ये हम लोगों का यूनिट 2 है, और सब काम वहाँ यहाँ भी हम लोग करेंगे। तो पहले कंप्लीट इसको रगड़ लेते हैं, पूरा कंप्लीट इसका कर लेंगे, उसके बाद चलेंगे यूनिट 2 में। यूनिट 2 का जब धुआं कर देंगे, फिर चलेंगे यूनिट 3 में। यूनिट 3 में हम लोग को पढ़ना है मनी इन बैंकिंग के बारे में, और यूनिट 3 का भी मेरा प्लान यही है। अगर इस तरह से हर यूनिट का हम प्लान बना के चलेंगे और हर यूनिट को पहले पढ़ेंगे, उसका MCQ करेंगे और उसका टेस्ट लिखेंगे, तो हमारा कमांड और बढ़ेगा। और इसी तरह से अगर हम सारे यूनिट को अच्छे तरीके से पढ़ते चले जाएंगे, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, सारे यूनिट को देखिए, यूनिट 4 है आपके पास, यूनिट 3 में मनी इन बैंकिंग, यूनिट 4 में आपको पढ़ना है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में इतने सारे चीज़ पढ़ने हैं, और इसका भी वही काम करना है। सबसे पहले कंप्लीट क्लास, उसका रिकॉर्डेड वीडियो होगा, पीडीएफ नोट्स होगा, MCQ नोट्स होगा, टेस्ट होगा। अगर ये हम करते चले जाएं तो बहुत ज़्यादा नहीं है,
लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप पढ़ेंगे, कंसेप्ट क्रिएट करेंगे, तभी नहीं सब, जैसे बीओपी क्या है आप पढ़े होंगे, डब्ल्यूटीओ क्या है, ट्रिम्स क्या है, ट्रिप्स क्या है, डोमेस्टिक मेजर क्या है, डब्ल्यूटीओ का डिफरेंट राउंड्स क्या क्या हुए, कहाँ कहाँ से उसके राउंड्स हुए थे, कहाँ कहाँ उसकी बैठक हुई थी, क्या उसका उद्देश्य है, सारा चीज़ हम लोगों को यहाँ पढ़ना है। और अच्छा खासा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे और टेस्ट भी अच्छा से करेंगे, तो हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 5th यूनिट, जिसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ भी सेम प्लान आप लगाएंगे। पहले इसको कंप्लीट पढ़ना है, कंप्लीट पढ़ने के बाद उसका पीडीएफ नोट्स आपके पास रहेगा, रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, एमसीक्यू नोट्स रहेगा और टेस्ट रहेगा। तो इस तरह से अगर हम प्लान बना के पढ़ते हैं तो कोई चांस नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा और हम छोड़ देंगे। अगर, फिर बता रहा हूँ, मिक्स मत कीजिए, यूनिट बाय यूनिट कंप्लीट कीजिए। एक यूनिट को पहले पूरा कंप्लीट, उसके बाद दूसरे यूनिट में चले, यानी पहले यूनिट को कंप्लीट करेंगे, उसका एमसीक्यू मारेंगे, उसका टेस्ट मारेंगे, उसके बाद ही हम दूसरे यूनिट में चलेंगे। अगर इस तरह से प्लान बना के आप चलते हैं तो आपको जबरदस्त फायदा होगा। आपको लगेगा कि चलो एक यूनिट तो हमारा पूरा कमांड में आ ही गया, और आगे इसी तरह से आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। देखिए ये बहुत बड़ा यूनिट है, यूनिट, ये जो सबसे बड़ा यूनिट यही है जिसमें बहुत कुछ पढ़ना है। इसमें हम लोग ए और बी करके बांटे हुए कि प्री लिबरलाइजेशन एरा क्या था, पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा क्या था। इसमें सबसे ज़्यादा एमसीक्यू पूछेगा, प्योर थ्योरी है ये, प्योर थ्योरी है, कहानी है ये। इसको आप इंडियन इकोनॉमी बोलते थे, इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है ये। तो ये माइक्रो का पार्ट नहीं, इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है, प्योर थ्योरी है। बट यहाँ सबसे ज़्यादा एमसीक्यू पूछेगा, जैसे इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, पूछेगा कि भैया हरित क्रांति कब आया था, कौन लाया था, किस तरह से हरित क्रांति में कौन कौन से क्रांति हुई थी, एग्रीकल्चर में लैंड रिफॉर्म्स क्या है, सारा चीज़, ग्रीन रिवोल्यूशन क्या हुआ, कैपिटल फॉर्मेशन कैसे हुआ एग्रीकल्चर में, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर। और इसमें भी सेम उसी तरह से तैयारी करेंगे। सबसे पहले क्लास लाइव, फिर लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो, फिर पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यू नोट्स, टेस्ट, ये कंप्लीट आपको एक ही बार में देने वाले हैं। और जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे सारा चीज़ आपको एक ही साथ मिलता चला जाएगा। अब सवाल उठता है कि सर प्रिपरेशन करें तो करें कैसे, कैसे अपनी तैयारी को मजबूत करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन कोचिंग ढूंढ रहे हैं या ऑफलाइन कोचिंग ढूंढ रहे हैं और कोचिंग उनको मिल नहीं रहा है। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, बहुत परेशान है इकोनॉमिक्स में कि क्या करें, कैसे अपनी तैयारी को मजबूत करें। तो मैं आपको बताता हूँ और मैं आपको इन्वाइट करता हूँ अपने प्लेटफॉर्म पर। जैसा हमने कहा है वैसा ही क्लास आपको मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि उस तरह से यूनिट बाय यूनिट आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन का नाम है CWH ऑनलाइन एकेडमी। मैं आपको फिर बता दूं कि हमारा एप्लीकेशन का नाम है CWH ऑनलाइन एकेडमी, CWH ऑनलाइन एकेडमी। आप प्ले स्टोर में जाएंगे और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे इंस्टॉल करेंगे आपके पास फ़ोन नंबर डालने का, लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा, अपन वहाँ मोबाइल नंबर डालिएगा, OTP आएगा, OTP सबमिट कीजिएगा। उसके बाद आपका पर्सनल डिटेल के लिए फॉर्म खुलेगा जिसमें अपना नाम, ईमेल आईडी, स्टेट और फ़ोन नंबर ये सब डाल देना है, सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट कीजिएगा आपके पास दो ऑप्शन दिखेगा, आपके पास जो स्क्रीन आएगा उसमें कैटेगरी चुनने को देगा। तो कैटेगरी में आप क्या चुनेंगे, JSSC, JPSC, ठीक है, ये और BPSC, ये कैटेगरी आप चुनेंगे। जैसे ये कैटेगरी चुन के सेव कर देंगे आपके पास दो ऑप्शन दिखेगा, एक दिखेगा पेड वीडियो कोर्स, और एक दिखेगा पेड PDF कोर्स। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ वीडियो कोर्स में जुड़े यानी क्लास में जुड़े तो आप पेड वीडियो कोर्स में जाएंगे, ठीक है। पेड वीडियो कोर्स में क्लिक करेंगे, आपको वहाँ पे JSSC CGL टेक्निकल दिखेगा, व्यू, वहाँ व्यू दिखेगा, व्यू में जाएंगे, व्यू का मतलब अंदर और अंदर कंटेंट है। व्यू में जाएंगे, आपको अपना कॉमर्स और इकोनॉमिक्स दो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ा रहे हैं अपने यहाँ, तो दोनों सब्जेक्ट का वहाँ पे कंप्लीट कोर्स का जो है मिल जाएगा। अगर आप PDF कोर्स खरीदना चाहते हैं तो PDF कोर्स का हमारा जो प्राइस है वो 499 है। यहाँ भी उसी तरह से जैसे जाएंगे आपको JSSC CGL टेक्निकल में इकोनॉमिक्स का कोर्स मिल जाएगा या कॉमर्स का नोट्स मिल जाएगा, आप 499 में खरीद सकते हैं। और अभी इस कोर्स का प्राइस जो है वो 3500 है। अभी इस कोर्स का प्राइस जो है वो 3500 है, और ये 3500 ध्यान रखिएगा जुलाई 20 तक ही है। ये 3500 जो है वो जुलाई 20 तक ही है। हो सकता है एक दो दिन आगे बढ़े डेट, लेकिन अभी तक डेट बढ़ने का कोई उम्मीद नहीं लग रहा है, तो आप जुलाई 20 तक ही इसको खरीद सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर आप पढ़ा रहे हो, कैसा पढ़ा रहे हो, क्या नहीं पढ़ा रहे हो, कंटेंट कैसा है, बोलने को तो सब बोल देता है, तो आप सही पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे। तो मैंने 8 लेक्चर इसी चैनल पर डाल दिया है, इकोनॉमिक्स का 8 लेक्चर इसी चैनल पर डाल दिया है। आप डेमो देखना चाहते हैं तो 8 लेक्चर को सीरियल में देखिएगा 1 2 3 4, तो आपको समझ आएगा। आप 8 लेक्चर देखिएगा और बाकी यूट्यूब पे किसी का भी लेक्चर है आप देख लीजिए, तुलना कर लीजिए। अगर लगता है कि हमारा लेक्चर अच्छा है, हमारा क्लास, हमारा कंटेंट अच्छा है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और लगता है कि हमारा कंटेंट अच्छा नहीं तो आपकी मर्जी, लेकिन आप एक बार कंपेयर जरूर कीजिएगा कंटेंट को लेके, क्लास को लेके, कॉन्फिडेंस को लेकर और डिलीवरी। क्लास बहुत नॉलेज बहुत लोगों के पास है, डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं ताकि सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा उनका बात,
तो ऐसे में पढ़ने से कोई फायदा नहीं। डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सामने वाला समझा रहा है एक बार में अगर अपने को समझ में आ रहा है तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पहले चॉइस करो, 8 लेक्चर डाला हुआ है, आप 8 लेक्चर डेमो का देखो, उसके बाद आप डिसाइड करो कि ये कोर्स लेना है या नहीं लेना। अगर लीजिएगा तो हमारे जैसे जैसे मैंने यहाँ पे पूरा प्रोसेस बताया है, ये सेम चीज़ आपको हम देने वाले हैं। और इसी तरह से अगर प्रिपरेशन करेंगे तो आपका प्रिपरेशन बहुत ही स्ट्रांग होगा, आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। सिर्फ प्लान बना के काम करना है, स्ट्रेटजी के साथ काम करना है, तो रिजल्ट आएगा, मार्क्स आएगा। मैं बता दूं कि पेपर 1 जब पीटी होगा, पीटी का भी मैंने पूरा प्लान बनाया है। जैसे ही पीटी अनाउंस होगा, पीटी का पूरा प्लान बता दूंगा कि किससे कितने क्वेश्चंस हम लोगों को करने हैं, और उसका टेस्ट सीरीज भी हम लोग लेकर आएंगे पीटी का भी, ताकि पीटी का टेस्ट आप दोगे तो आपका प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और पीटी में सबसे ज़्यादा तैयारी हम लोग इसी चैनल पर करवाने वाले हैं। तो इस चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास सारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। तो मिलते हैं हम लोग क्लास में। अगर आप इनरोल होना चाहते हैं तो वेलकम है आपको, आपका CWH ऑनलाइन एकेडमी के परिवार में आइए, और हम लोग मिलकर एक बेहतर रिजल्ट के लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं। अगर आप लोगों के पास भी कोई सजेशन है मेरे लिए तो आप बिल्कुल बेझिझक, कोई रुकावट नहीं समझेगा। हमारा नंबर सबके पास दिया हुआ स्क्रीन पे भी चल रहा है, मैं दे भी देता हूँ। आप मुझे बेझिझक कोई भी सलाह जो है, या तो फ़ोन करके, या तो व्हाट्सअप करके, या तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके दे सकते हैं। जो भी वैल्यूएबल सजेशन आपके पास है आप बिल्कुल दीजिए, आपके सलाह का वेलकम है, क्योंकि एक आदमी परफेक्ट हो नहीं सकता, उसको सलाह की ज़रूरत है। तो अगर हमें लग रहा है कि कुछ और करना चाहिए, मैं आपसे भी पूछता हूँ कि और ऐसा क्या किया जाए जिससे आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि हमने टेस्ट दे दिया, MCQ नोट्स दे दिया, कहीं MCQ नोट्स नहीं मिलता, हमने पहली बार दिया है कि MCQ नोट्स भी मिलना चाहिए। अगर और कुछ देने का ज़रूरत है तो ज़रूर बताइएगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, बहुत सारे लोग बोलते थे 500 रुपये में कोर्स दे दीजिए, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंटेंट बनाने में हम लोग को बहुत पैसा खर्च होता है। कंटेंट बनाने में बहुत पैसा, मैं 500 रुपये भी नहीं लूँगा, मैं फ्री में पढ़ाऊँगा। जो लोग कमेंट करते हैं 500 में कोर्स दे दीजिए, भाई मेरे ऑफिस आइए, थोड़ा हमको भी मदद कर दीजिए कंटेंट बनाने में, मैं फ्री में पढ़ा दूँगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं फ्री में पढ़ा दूंगा। लेकिन कंटेंट जो टाइप करता है वो ऑफिस का बंदा, उसको पैसा चाहिए, और वो जब तक आप कोर्स नहीं खरीदेंगे तो हम लोग अपने घर से पैसा लाके उसको नहीं देने वाले। पढ़ा तो हम फ्री में देंगे, लेकिन कंटेंट बनाने वाले को अच्छा खासा, भी 4 लोग लगा के रखे हैं इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के लिए। कॉमर्स के लिए 4 लोग अलग है, इकोनॉमिक्स के लिए 4 लोग अलग हैं, ताकि काम फास्ट हो और जल्दी से कंटेंट आपके लिए रेडी हो जाए और आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो आप लोग जरूर अपना वैल्यूएबल सजेशन हमें दीजिए। आपको आपके सजेशन का और आपके सलाह का और आपके ओपिनियन का बहुत इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।